ऐसे कौन से नबी हैं जो कई हजार सालों से जिंदा हैं, अभी तक उन्हें मौत नहीं आई? और अल्लाह ने पैगंबरों को क्यों पैदा किया? क्या वो भी हमारी तरह इंसान हैं? और आसमानी किताबें क्या है, अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाया? प्यारे दोस्तों, तमाम तर सवालात के जवाबात को आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि नबी और रसूल जिस्मानी तौर पर हमारी तरह इंसान हैं, जैसा कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हे महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। तो वो इंसान तो हैं, लेकिन आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा फरमाया। इसीलिए जो भी उन्हें अपनी तरह मानेगा वो काफिर हो जाएगा। एक बात और कि नबी और रसूल से कोई गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि गुनाह करने की जो कैफियत है अल्लाह ने उनमें रखा ही नहीं। इसी वजह से उन्हें मासूम भी कहा जाता है, यानी कि जिससे गुनाह होना मुहाल हो। लेकिन याद रहे कि नबी और रसूल में फर्क है। नबी उसे कहते हैं जो शरीयत लेके आया हो, और रसूल उसे कहते हैं जो शरीयत के साथ साथ कोई किताब या सहीफा भी लेकर आया हो। यानी अल्लाह ने जिन पर कोई सहीफा या किताब नाजिल फरमाया उसे रसूल कहते हैं। इसीलिए हर रसूल नबी हो सकता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। लिहाजा रसूलों का मर्तबा नबियों से अफजल है, लेकिन हर किसी का ईमान एक ही था। अब बात करते हैं कि अल्लाह ने अम्बिया को पैदा क्यों फरमाया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि अल्लाह अपने कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। लेकिन जब इंसान अपने मकसद से भटक जाते, यानी कि अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो जाते, तो अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए उनके बीच अपना एक नबी या रसूल पैदा फरमाता। इसी तरह दुनिया बनने से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए उनके बीच किसी न किसी नबी को भेजा। अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा। सभी का अकीदा एक ही था और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते। उन्हीं में से 4 मशहूर नबी पर अल्लाह ने 4 मशहूर आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिन पर अल्लाह ने तौरेत किताब नाजिल फरमाई। लेकिन आज के वक्त में ये किताब अपने असल हालत में नहीं है, यानी कि जिस तरह आसमान से उतारा गया था अब उस तरह नहीं, बल्कि लोगों ने उसमें से कुछ घटा दिया तो अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया। दूसरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, जिन पर अल्लाह ने ज़बूर किताब नाजिल फरमाया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बड़ी हुकूमत भी अता फरमाई थी। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिन पर अल्लाह ने इंजील किताब नाजिल फरमाई। दोस्तों, इस किताब को अभी के टाइम में बाइबल के नाम से जाना जाता है। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत से नबियों का जिक्र है। इस किताब में भी तौहीद और इस्लाम के बारे में बताया गया है। हालांकि इस किताब में भी बहुत तब्दीलियां हो चुकी है। और आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पर अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, कि जिसे आज हम बड़े ही अदब व एहतराम से पढ़ते हैं और हर घर में पाया जाता है। अब सवाल ये है कि आसमानी किताब कब और कैसे नाजिल हुई? जब भी किसी समाज या देश में अधर्म का बोलबाला हो जाता, अल्लाह को छोड़कर लोग शैतान और बुतों की पूजा करने लगते। झूठ, ग़ीबत, शराब नोशी, आतिशबाजी, जिनाकारी, कुफ्र और शिर्क में जब मुब्तला हो जाते, तो अल्लाह अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना एक पैगम्बर भेजता और उन्हें एक किताब या कुछ बुनियादी बातें बताई जाती, जिसे वो अपने समाज के लोगों को बताते और हक की दावत देते। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया, तो चारों तरफ कुफ्र की तारीकी छा गई। दूर दूर तक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न था। इस्लाम लगभग खत्म हो चुका था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लगभग 450 साल बाद अल्लाह ने अपने महबूब दाने ग़ुयूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार, सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा। उन्होंने ही पूरी दुनिया में फिर से इस्लाम को फैलाया और आप पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। दोस्तों, आसमानी किताब नाजिल होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आसमान से छोड़ दिया और नबी के पास आ गई, बल्कि आसमानी किताब का मतलब ये कि और किताबों की तरह इसे दुनिया में नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद लिखा है और एक साथ पूरी किताब को बनाकर नहीं उतारा गया। जैसे कि कुरान मजीद को अल्लाह ने जब नाजिल फरमाया, तो जिन आयतों को अल्लाह अपने बंदों तक पहुँचाने का इरादा फरमाता, तो सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता कि मेरे महबूब के पास वही ले जाओ। तो हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर होते और उन आयतों का जिक्र फरमाते। फिर हुजूर उन आयतों को अपने सहाबा में जिक्र फरमाते और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पूरा कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। और इस कुरान में अल्लाह दुनिया की हर चीज को, इस्लाम की छोटी बड़ी बातें दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक के हर चीज को समेट कर रख दिया। अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन किसी किताब का जिम्मा न लिया। लेकिन जब कुरान को नाजिल फरमाया, तो उसी कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यानी कि कुरान का जिम्मा खुद खुदा ने लिया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, मिटाने का मतलब ये नहीं कि कोई उसे जला नहीं सकता या फाड़ नहीं सकता, बल्कि मिटाने का मतलब ये कि उसमें कोई एक हरफ को तब्दील नहीं कर सकता। यानी कि 1400 साल पहले जिस
तरह कुरान था आज भी वैसे है और क़यामत तक भी वैसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि कुरान की तरह इन किताबों पर भी ईमान रखना जरूरी है कि यह आसमानी किताब है और अंबिया पर नाजिल की गई, और इस पर भी ईमान रखना जरूरी है कि कुरान के अलावा हर किताबों में तब्दीलियां हो चुकी है। अब बात करते हैं कि वो कौन से नबी हैं जो अभी जिंदा हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हर नबी अपने कब्रों में जिंदा है, लेकिन 4 ऐसे नबी हैं जिन्हें अभी तक मौत ही नहीं आई और ना ही क़यामत तक आएगी। एक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और चौथे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, जिसमें से 2 यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो आसमान पर रहते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमीन पर रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने नजरों से नहीं देख सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मरने के बाद हम सबको अल्लाह कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, क्या आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं तो कमेंट में या रसूलुल्लाह जरूर से लिखना।